line joining the points origin to the point A is perpendicular to the line joining the point P to Q. ठीक है, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं पहले। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन OPR, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये x2 है, y2 z2, x1 y1 z1। तो 2 माइनस 0, 1 minus 0, 1 minus 0, 2, 1 and 1. This we can mark it A1, B1 and C1. Direction ratios of line PQ of OA, line joining P and Q are 4 minus 3, 3 minus 5, minus 1 plus 1. 1 minus 2, 0. This we can mark it A2, B2, C2. Consider their product. Consider A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2. 2 into 1 plus 1 into minus 2 plus 1 into 0. 2 minus 2 plus 0 which is equal to 0. अगर product 0 आ जाए तो we can say the given lines are perpendicular. Number second, L1, M1, N1 are direction cosines of line L1. इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, स्क्वायर 0 होता है। तो L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर will be equal to 0. That we have to remember it. Also L2, M2, N2 are direction cosines of line L2 such that इनका रिलेशन भी 0 होगा। L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर 0 नहीं होता, 1 होता है शायद, मेरे ख्याल में 1 होना चाहिए था। 1 1 1 इक्वल टू 1। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगी। तो L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 that is equal to product of the direction cosines of two lines should be 0. Let L M N are direction cosines of required line L, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L is perpendicular to L1. It means क्या होगा, L L1, M M1, N N1 equal to 0. Mark it first. Also, according to question, L is perpendicular to second line. It means L L2 plus M M2 plus N N2 equal to 0. You can mark it second. Now we have to eliminate L in those two equations. We will use cross multiplication method. L M and N. L की वैल्यू निकालनी है, तो मेथड क्या था इसका भी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस M1 N2 माइनस M2 N1। M की निकालने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसके साथ N1 L2 माइनस N2 L1। जब N की निकालनी है तो L के कोएफिशिएंट इक्वेट L1 M2 माइनस दिस प्रोडक्ट L2 M1। इसको आप कुछ सपोज कर लो, लेट दिस इक्वल टू A सपोज कर लो, इसकी वैल्यू B सपोज कर लो, N इक्वल टू C, वेयर A इक्वल टू M1 N2 माइनस M2 N1, B इक्वल टू N1 L2 माइनस N2 L1 और C इक्वल टू L1 M2 माइनस L2 M1। You can mark it third. From third फिर से लिखते हैं थर्ड से, L by A, M by B, N by C। स्केयर न्यूमरेटर को स्केयर करके ऐड कर सकते हैं, इक्वल टू L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। L M N डायरेक्शन को साइन है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 1 अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। दिस यू कैन मार्क इट फोर्थ। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू, A की वैल्यू ये दी हुई थी,
m1n2 माइनस m2n1 का होल स्क्वायर, n1l2 माइनस n2l1 का होल स्क्वायर, l1m2 माइनस l2m1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, m1 m2 n1 n2, सेम बेस का a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ट्वाइस l1 l2 n1 n2, सेम बेस का l1 स्क्वायर m2 स्क्वायर l2 स्क्वायर m1 का स्क्वायर 2 टाइम्स l1 l2 m1 m2। पहले L1 स्क्वायर में टर्म देखो कौन कौन सी हैं बच्चे। एक तो ये है L1 के साथ स्क्वायर प्रोडक्ट वाली, एक यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया बच्चे L1 स्क्वायर इक्वल टू M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। M1 स्क्वायर कॉमन देखो कहाँ आ रहा है, एक तो ये आ रहा है M1 स्क्वायर, तो यहाँ आ गया N2 स्क्वायर, M1 स्क्वायर यहाँ पर है तो L2 आ गया, सिमेट्री बन रही है। ऐसे n1 स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चे L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, ठीक है। ये पेयर सारे 1 2 3 4 5 6, बाकी जो मल्टीपल है उसको ऐसे लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ L1 L2 M1 M2 माइनस ट्वाइस ऑफ M1 M2 N1 N2 माइनस ट्वाइस ऑफ N1 N2 L1 L2। यही ये सारी चीजें देखो, Ln का पेयर बना हुआ है, Mn का दिया हुआ है, Ln का दिया हुआ है, सारे बना दिए सीक्वेंस वाइज। इसमें अगर हम L2 स्क्वायर ऐड कर दें तो 1 हो सकता है, ये दिया देखो। तो इसके अंदर L2 स्क्वायर ऐड करते हैं, इसके अंदर L2 स्क्वायर ऐड किया तो सिमेट्री बन जाएगी M1 स्क्वायर। इसके अंदर M2 स्क्वायर ऐड कर देते हैं, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर ऐड किया, इसके अंदर क्या ऐड करेंगे N2 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, N1 स्क्वायर है तो हो गया L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। अगर ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस, ये पार्ट एक्स्ट्रा था तो माइनस L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा किया था M2 स्क्वायर तो M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये पार्ट आ जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट माइनस N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर। बाकी तो नेगेटिव टर्म ऐसे ट्वाइस L1 L2 M1 M2 माइनस ट्वाइस M1 M2 N1 N2 माइनस ट्वाइस N1 N2 L1 L2। ये हमारा हमेशा 1 होता है, गिवन दी हो गई है हमारे पास। अगर ये 1 है तो क्या रहेगा हमारे पास, सिर्फ कॉमन निकाल लेते हैं। चलो L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिए फर्स्ट 3 में से, तो वी आर लेफ्ट विद L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। ओके, क्लियर है। ये जो बाकी टर्म्स में नेगेटिव साइन अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो इसका होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c। नेगेटिव साइन तो कॉमन है, ये वैल्यू हमारे पास 1 है बच्चे, ये भी 1 है। L1 L2 हमें स्टार्टिंग में गिवन दिया हुआ था, ये क्या है हमारे पास 0 है, तो आंसर हमारे पास यहाँ क्या आ गया 1। किसकी वैल्यू आई है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की अगर वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1। फोर्थ में जब ये वैल्यू डाल दोगे तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, A आ जाएगी, M की वैल्यू B आ जाएगी और N की वैल्यू क्या आ जाएगी C। तो ABC किसको सपोज किया था, ये किया था। देयरफॉर L इक्वल टू M1 N2 माइनस M2 N1 एंड M इक्वल टू N1 L2 माइनस L2 L1 और n इक्वल टू L1 M2 माइनस L2 M1 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। यही हमें प्रूव करना था। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइंस आर
ए बी सी, इसको हम मार्क कर लेते हैं A1 B1 C1, एंड सेकेंड लाइन के B माइनस ए C माइनस ए माइनस बी, we can consider it A2 B2 C2. Let theta be the angle between the lines. Theta be the angle between the lines such that cos theta will be equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2, magnitude divided by A1 square plus B1 square plus C1 square, A2 square plus B2 square plus C2 square. वैल्यू डाल देते हैं, ये हो गया A इंटू बी माइनस ए प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस ए, मल्टीप्लिकेशन इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर करना है बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करते हैं तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस आइटम कैंसिल होगी बच्चे हमारे पास, तो जीरो आ गया, जीरो को किसी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू जीरो, cos की वैल्यू जीरो कब होती है, 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, therefore the given lines are equation of line passing through origin and parallel to x-axis is x-axis itself, तो x-axis ही होगी, ओरिजिन से पास करके जा रही है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं x-axis के, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x-axis आर 1 0 0, तो फार्मूला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ओरिजिन से पास करके जा रही है x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो, डायरेक्शन रेशियो दिए हैं 1 0 0, तो x बाई 1 y बाई 0 z बाई 0, दैट इज योर रिक्वायर्ड लाइन। 4 पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड सी डी। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए 1 2 3 and b, that is 4 5 7, is formula x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, 4 minus 1 5 minus 2 7 minus 3. This you can mark it a1 b1 c1. Direction ratios of line cd are 2 माइनस करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास, 9 माइनस 3 2 प्लस 6 6 8, देखा जाए तो मल्टीपल ही आ रहा है, तो पैरेलल ही होंगी लाइन, तो रेशियो निकाल के बता देते हैं यहीं से b2 c2, here a1 by a2 equal to 3 by 6, that is equal to 1 by 2, b1 by b2 3 by 6, that is again 1 by 2, c1 by c2 4 by 8, that is again 1 by 2. So here a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. Therefore line AB is parallel to CD. Therefore angle between line is 0 degree. Angle between AB and CD is 0 degree. ठीक है, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो आप लोग, जो पहले किया था। 6 दो लाइंस दी हुई हैं और दोनों लाइंस के एक दूसरे को परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि आपस के अंदर जो प्रोडक्ट होगी डायरेक्शन रेशियो की वो 0 होगी। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 आर, जो डिनोमिनेटर पार्ट लिखा हुआ है -3 2k and 2 a1 b1 c1,
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेकेंड are 3k 1 minus 5, 3k 1 minus 5, that is equal to A2 B2 C2. As given lines are perpendicular to each other, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. इनके मल्टीप्लाई करते हैं, -3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0. -9k प्लस 2k -10 इक्वल टू 0. -7k -10 इक्वल 0. -1 से मल्टीप्लाई कर लो, 7k प्लस 10 इक्वल टू 0. k इक्वल टू -10/7. यही हमारा आंसर है. पॉइंट गिवन दिया हुआ है, एक प्लेन की इक्वेशन गिवन दी हुई है. ठीक है, हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. प्लेन की जो इक्वेशन है इस फॉर्म के अंदर है, वेक्टर r डॉट नॉर्मल वेक्टर प्लस 9 इक्वल टू 0. 9 की जगह इसको इक्वल टू d लिख सकते हो. ठीक है, तो मतलब नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, i प्लस 2j माइनस 5k. एज लाइन इज perpendicular to plane, therefore the line is parallel to normal to plane. नॉर्मल वेक्टर ये है, तो therefore parallel वेक्टर b इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 5k. और वेक्टर ए क्या होगा, जिससे लाइन पास करके जा रही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 2 3, that is equal to I plus 2j plus 3k cap. Therefore, equation of required line in vector form. Formula is vector r equal to vector a plus lambda times vector b, that is equal to I plus 2j plus 3k cap, lambda times vector b, I plus 2j वेक्टर i प्लस 2j माइनस 5k. दैट इज हमारा आंसर. क्लियर. एक पॉइंट गिवन दिया है, एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है. वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच passes through point this and parallel to this plane. Clear. Any plane parallel to given plane is same इक्वेशन होती है, कांस्टेंट वेरी करता है. वेक्टर r डॉट i प्लस j प्लस k equal to, you can take lambda where lambda is any scalar, and first line passes through the point a, first passes through point a abc. तो वेक्टर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a which lies on the plane. तो ये हो जाएगा ai प्लस bj प्लस ck कैप. ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ai प्लस bj प्लस ck कैप डॉट i प्लस j प्लस k कैप इक्वल लैम्डा. डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई, b को, इसका ऑप्शन 1 है, तो a प्लस b प्लस c इक्वल लैम्डा. पुट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फर्स्ट. Therefore, required plane is यहाँ वैल्यू डाल दो, वेक्टर r डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल टू a प्लस b प्लस c. दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. दो लाइन की इक्वेशन गिवन दिए हुए है, एंड वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस. ठीक है, कंपेयर फर्स्ट विद वेक्टर r डॉट वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1. तो a1 वेक्टर की वैल्यू आई 6i प्लस 2j प्लस 2k कैप, और b1 की वैल्यू आई i माइनस 2j प्लस 2k कैप. कंपेयर सेकेंड विद वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू लिखा है तो म्यू लिख लो, म्यू b2. तो वेक्टर a2 की वैल्यू
minus 4i minus k cap vector b2. This one 3i minus 2j minus 2k cap. Shorter distance between the two lines का फार्मूला जो है that is your b1 cross b2 dot product with a2 minus a1. इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड. ठीक है, सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं. a2 माइनस a1 माइनस 4i माइनस k कैप माइनस a1 6i 2j 2k कैप 4i 6i माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k कैप. That is vector a2 minus a1. Mark it third. b1 cross b2. First row ijk. Second row में b1 के coefficient 1 minus 2 plus 2. b2 के coefficient 3 minus 2 minus 2. Expand by first row. minus 2 plus 4 minus 2 into 2 plus 4 minus j ये रो ये कॉलम 1 into minus 2 minus 6 k कैप ये रो ये कॉलम minus 2 plus 6 8i minus 8 minus sign है तो plus 8j plus 4k कैप. This is b1 cross b2. मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर तो सब में कॉमन ही आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा 4 का स्क्वायर निकाला तो रहेगा 2 का स्क्वायर. यहाँ भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बार 4 आ जाएगा. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 4 into 3 12 यूनिट्स. Therefore, shorter distance between given lines. Equal to क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आई थी 8i प्लस 8j प्लस 4k कैप. डॉट प्रोडक्ट डिफरेंस आया था माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k कैप डिवाइड बाई 12. मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे 8 इंटू माइनस 10 प्लस 8 इंटू माइनस 2 4 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाई 12. दैट इज इक्वल टू माइनस 80 माइनस 16 माइनस 12 डिवाइड बाई 12. 108 बाई 12 12 9 यूनिट्स. दैट इज योर आंसर. एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करके जा रही है. कहता है दिस लाइन क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन एट विच पॉइंट. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन. पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. पासिंग थ्रू 2 पॉइंट मीन्स ए एंड बी. 3 4 1 is formula x minus x1 x2 minus x1 y minus y1 y2 minus y1 z minus z1 z2 minus z1. ये हमारे x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है. तो x minus 5 y minus 1 z minus 6 डिवाइड बाई 3 minus 5 4 minus 1 1 minus 6 x minus 5 upon minus 2 equal to y minus 1 by 3 z minus 6 upon minus 5. फिर हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी. इसको इक्वल टू लैम्डा मान लो. एनी पॉइंट P on this line is पॉइंट P कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, यहाँ से x y z की वैल्यू निकालनी है हमने. x माइनस 5 माइनस 2 है, माइनस 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x विल बी इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा. 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा प्लस 5. तो ऐसे y के कोऑर्डिनेट आएंगे 3 लैम्डा प्लस 1, z की वैल्यू आएगी माइनस 5 लैम्डा प्लस 6. तो p के कोऑर्डिनेट्स जिसके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी.
3 lambda plus 1 minus 5 lambda plus. Line AB crosses the YZ plane. ठीक है, तो let the required point BP, point BP, ये तो 0 लिख देते हैं. 3 into 5/2 plus 1 minus 5 into 5/2 plus 6. 0, 3 5 are 15 plus 2 17/2. 2 6 are 12 minus 25 minus 13/2. ठीक है, माइनस 5 है 25, 2 6 से 12. तो ये हमारा नंबर 11 में सेम कोऑर्डिनेट्स हैं. लाइन ए बी, लेट लाइन ए बी क्रॉसेस ZX प्लेन एट पॉइंट P. तो P के कोऑर्डिनेट्स वो लिखे हुए हैं 2 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 लैम्डा प्लस 6. ठीक है, लाइन जो है ZX प्लेन को P पॉइंट पे कट करके जा रही है. तो ZX प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ZX प्लेन क्या होगा? y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 होता है, सच दैट y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0. तो y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? 3 लैम्डा प्लस 1. तो 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू -1/3. ये वैल्यू यहाँ पर डाल दो. तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P यहाँ डालेंगे तो बच्चे -2 इंटू -1/3 प्लस 5. ये तो 0 ही किया था हमने. -5 इंटू -1/3 प्लस 6. ठीक, ये हो गया हमारे पास 2/3 प्लस 5 कॉमा 0, 5/3 प्लस 6. एलसीएम लेंगे. 3 5 15 प्लस 2 17/3. 0 3 6 18 5 23/3. दैट इज द आंसर. Equation of line through AB, A and B is first formula x minus x1, x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. ये हमारे पास है x1 y1 z1, ये हमारे पास x2 y2 z2. तो इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस 3 y प्लस 4 और z प्लस 5. 2 -3 प्लस 4 1 प्लस 5. x माइनस 3 अपॉन -1 y प्लस 4 प्लस 1 z प्लस 5 अपॉन 6. इसको इक्वल ऑफ लैम्डा सपोज कर लो. एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन सच दैट पॉइंट P सपोज कर लेते हैं. एक्स वाई जेड की यहाँ से वैल्यू निकाल लो. माइनस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस लैम्डा आ जाएगा, 3 उधर ऐड हो जाएगा. तो माइनस लैम्डा प्लस 3, वाई का लैम्डा -4 और जेड की वैल्यू 6 लैम्डा -5. लेट द लाइन क्रॉसेस द गिवन प्लेन 1, ये मार्केट 1 कर लो इसको, एट पॉइंट P. मान लेते हैं जो लाइन पॉइंट P मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ प्लेन सेटिस्फेक्शन का मतलब सेटिस्फाई कैसे करती है? मतलब x की वैल्यू ये डाल देंगे, y की ये, z की ये. कहां पर? यहाँ पर. such that twice of minus lambda plus 3, y की वैल्यू लिखेंगे लैम्डा -4, z की वैल्यू लिखेंगे 6 लैम्डा -5 इक्वल टू 7. -2 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा -4, 6 लैम्डा -5 इक्वल टू 7. 6 7 5 लैम्डा, 6 -4 प्लस 2 उधर जा, क्या है लफड़ा हो रहा है मेरे से. 5 4 9 -3 इक्वल टू 7, 5 लैम्डा इक्वल टू 10. तो लैम्डा इक्वल टू ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट P
point PR minus 2 plus 3 2 minus 4 6 into 2 minus 5 1 minus 2 7. That is also equation of required plane. Passing through point A and नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है ही नहीं, वो हम सपोज कर लेते हैं, एंड इट्स नॉर्मल हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी इज, फार्मूला क्या है 1 पॉइंट फॉर्म, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0. ये हमारे x1 y1 z है, सच दैट a इंटू एक्स प्लस वन, बी इंटू वाई माइनस थ्री प्लस सी इंटू जेड माइनस टू इक्वल टू 0. हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन. इसको आप मार्क सेकंड कर लो, इसको थर्ड कर लो. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन सेकंड आर कोफिशिएंट 1 2 3. ठीक है, इसको आप A1 B1 C1 मार्क कर सकते हो. सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू नेक्स्ट प्लेन, दैट इज 3 मार्क किया है इसको, प्लेन थर्ड आर 3 3 1 3 3 1, दैट इज इक्वल टू A2 B2 एंड C1. Required plane is perpendicular to given planes. दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उनके नॉर्मल भी आपसे परपेंडिकुलर होंगे. तो कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर, बी B1 प्लस सी C1 इक्वल टू 0, और दूसरे प्लेन के साथ A2 प्लस बी B2 प्लस सी C2 इक्वल टू C इक्वल टू 0. उसके बाद 3A प्लस 3B प्लस C इक्वल टू 0. इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, A B और C. A की वैल्यू निकालनी है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 3 इंटू 3 9 2 माइनस 9. B के लिए 3 इंटू 3 9 1 इंटू 1 माइनस 1. C के लिए 1 3 3 2 जा 6 तो माइनस 9. A अपॉन माइनस 7 B अपॉन 8 C अपॉन माइनस 3. इसको आप इक्वल टू लेमडा मान सकते हो. तो क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या है, A की वैल्यू माइनस 7 लेमडा, B इक्वल टू 8 लेमडा, C इक्वल टू माइनस 3 लेमडा. पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो वैल्यू. ये आगे माइनस 7 लेमडा x प्लस 1 8 लेमडा y माइनस 3 माइनस 3 लेमडा इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0. लेमडा तो कॉमन है, लेमडा से डिवाइड कर दो, माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 8 इंटू वाई माइनस 3 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0. ओपन करेंगे, माइनस 7x माइनस 7 8y माइनस 24 माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0. माइनस 7x प्लस 8y माइनस 3z 24 और 7 31 में 6 के 25, दैट इज माइनस 25 इक्वल टू 0. माइनस साइन नहीं आना चाहिए, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड प्लेन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.